वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्नेह एवं शासन नामक पुस्तिका में से आज हम लोग पत्र रत्न 17 इसको हम लोगों ने प्रारंभ आज करना है। इसमें सर्वप्रथम लिखा हुआ श्री श्री गुरु गौरांगौ जयता नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज जी अपने आश्रित जन को कह रहे हैं, स्नेह के पात्र, मैं तुम सभी के स्नेह के कारण अभी तक जीवित हूँ एवं अपनी योग्यता के अनुसार अपने आराध्य देव की सेवा के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। तुम सभी ने मेरे नित्य आराध्य की सेवा में मेरी सहायता करने के लिए अत्यधिक कष्ट स्वीकार किया है और कर रहे हो। मैं स्वाभाविक रूप से ही इस सहायता के लिए तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। यहाँ पर गुरुपाद पद्म अपने किसी ऐसे आश्रित को पत्र लिख रहे हैं जो शिष्य बहुत अधिक सेवा करता है और जिसके प्रति शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के हृदय में बड़ा प्रेम जो है, स्नेह जो है उमड़ रहा है। अपने किसी बहुत अच्छे शिष्य, आज्ञाकारी शिष्य, सेवा करने वाले, असुविधा बिल्कुल भी कुछ नहीं देने वाले शिष्य के प्रति गुरु के मन में क्या भावना आती है, उस प्रकार के वचन यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि मैं तुम सभी के स्नेह के कारण अभी तक जीवित हूँ, अर्थात तो अपने शिष्य से कह रहे हैं कि तुम मेरे से स्नेह करते हो, इसलिए मैं अभी तक जीवित हूँ एवं अपनी योग्यता के अनुसार अपने आराध्य देव की सेवा के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। उनके आराध्य देव कौन है? शिला भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज जी के आराध्य देव कौन है? भगवान श्री कृष्ण, प्रभुपाद गुरुदेव, श्री श्री गुरु गौरांग, ये अभिन्न तत्व हैं सारे। इसीलिए एक ही मंत्र में हमारे आराध्य देव का श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बड़े ही स्पष्ट किंतु बहुत ही संक्षिप्त वचन में उसका वर्णन कर दिया है। क्या कहा है उन्होंने? वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश चा श्री रूपम साग्रजातम सह गण रघुनाथ अन्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम
कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। इस श्लोक के अंतर्गत उन्होंने बताया हमारे आराध्य देव जो हैं वो कौन है। वंदे अहम श्री गुरु पाद पद्म। और इस पंक्ति में पूरा बताया गुरु पाद पद्म, और जो शिक्षा गुरु पाद पद्म है और जो परंपरा के अंतर्गत समस्त वैष्णव जन है, ये सभी श्री गुरु और वैष्णव गण। श्री गुरु अकेले होते नहीं कभी भी, वो सदैव अपनी भक्त गोष्ठी के साथ में ही रहते हैं। इसीलिए एकमात्र गुरु का सेवक कोई कहे यदि मैं हूँ तो ठीक बात होती नहीं। फिर उन गुरु पाद पद्म और समस्त वैष्णव गणों को तो आराध्य हैं ही, उन्हीं में फिर मुख्य रूप से जो समस्त वैष्णवों के चूड़ामणि उनको प्रणाम किया श्री रूप गोस्वामी, वो मेरे आराध्य वस्तु हैं। श्री गुरु पाद पद्म, उनके संपर्क से श्री रूप गोस्वामी। कौन से वाले रूप गोस्वामी? उसके लिए बता दिया श्री रूपम साग्र जातम, जो अपने भ्राता श्रील सनातन गोस्वामी जी के साथ में, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी इत्यादि के साथ में सुशोभित हैं, वो श्री रूप गोस्वामी। फिर बतलाया वो रूप गोस्वामी जी ने जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया, वो श्री चैतन्य देव हमारे आराध्य। कौन से वाले चैतन्य? उसके लिए बता दिया श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथ आन्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम, जो अद्वैताचार्य जी के साथ में, नित्यानंद जी के साथ में, गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित के साथ में सुशोभित रहते हैं, वो श्री चैतन्य महाप्रभु। फिर बताए श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च। ऐसे श्री राधा कृष्ण जो ललिता विशाखा इत्यादि सखियों के साथ में रहते हैं, ये हैं हमारे आराध्य देव। श्री गुरु पाद पद्म, गुरु परंपरा के अंतर्गत सर्वोपरि श्री रूप गोस्वामी, और फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण, ये क्या हैं? आराध्य देव। अर्थात इनकी हम क्या करते हैं? आराधना। भली प्रकार से उनकी संतुष्टि, भली प्रकार से उनकी पूजा, भली प्रकार से उनकी पद्धति का, उनके द्वारा बतलाई गई विचार धारा का, उनके द्वारा दिए गए उपदेशों का हम लोग भली प्रकार से पालन करने के लिए सब समय चेष्टा युक्त हैं। इसी को कहते हैं उनकी आराधना करना। तो कह रहे हैं कि तुम सभी क्या हो? तुम सभी के स्नेह के कारण मैं अभी तक जीवित हूँ और अपनी योग्यता के अनुसार अपने आराध्य देव की सेवा के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। आराध्य देव गुरुपाद पद्म प्रभुपाद जी, आराध्य देव रूप गोस्वामी, आराध्य देव चैतन्य महाप्रभु, आराध्य देव राधा कृष्ण। इनकी क्या कर रहा हूँ? अपनी योग्यता के अनुसार इनकी सेवा करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। गुरु पाद पद्म कभी भी अहंकार नहीं करते कि मैं सब कुछ करने वाला हूँ, अथवा मैं पूर्ण रूप से योग्य हूँ सेवा करने का। योग्य पूर्ण रूप में मैं परफेक्ट हूँ। परफेक्ट इस साधारण जगत में बोलते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर सकता है, किंतु परफेक्ट काम कोई भी नहीं कर सकता। अच्छी तरह से जितना उसका योग्यता उतना वो कर सकता है, किंतु परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण रूप में बहुत जिस प्रकार से होना चाहिए, अप टू द टॉप मोस्ट स्टैंडर्ड, वो भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। वो तो हो गया साधारण जगत का।
किंतु गुरु पाद पद्म वास्तविक रूप में भगवान की भांति ही सब कुछ करने में परम समर्थ होने पर भी भगवान से भी अधिक उल्टा अच्छी चीजें करने का सामर्थ्य होता है सदगुरु में। इसलिए गुरु को, भक्त को भगवान से भी बड़ा कहा जाता है। कहा जाता है का मतलब केवल कहावत नहीं है, वास्तविकता में। इसलिए भगवान वहां पर क्या करते हैं, वहां पर वशीभूत हो जाते हैं, वहां झुक जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं अपनी योग्यता के अनुसार, जैसा कि हमने पिछले पत्र में श्रवण किया था, पिछले से पिछले में, जिसमें उन्होंने कहा था गुरु पाद पद्म के अनेक अनेक सेवक हैं, उनमें से उत्तम उत्तम सेवक भी हैं, उनमें मध्यम भी हैं, उनमें कनिष्ठ भी हैं। सब प्रकार के गुरु पाद पद्म के शिष्य हैं। उत्तम उत्तम सेवक जो हैं वो तो गुरु पाद पद्म के उत्तम मनोभीष्ट को पूर्ण करेंगे, उत्तम मनोभीष्ट को पूर्ण करेंगे। किंतु मैं अपनी योग्यता के अनुसार जितना उनकी सेवा कर सकता हूँ उतनी सेवा करूंगा। आलस्य नहीं करूंगा, कंजूसी नहीं करूंगा, मैं सेवा करने का भरसक प्रयास करूंगा, किंतु तब भी कैसे वाला, जितनी योग्यता मेरे पास में अभी है। उदाहरण किसका दिया था इस विषय में? उदाहरण किसका दिया था? हनुमान और गिलहरी का। हनुमान जी और गिलहरी दोनों ने ही भगवान रामचंद्र जी की इच्छा को जान करके पुल बनाने के लिए उन्होंने क्या किया था? चेष्टा की थी, सहायता की थी। हनुमान जी बड़े बड़े पत्थरों को उठा करके लाए थे, उनका सामर्थ्य था, शरीर बहुत बड़ा कर सकते थे, बहुत बलशाली हैं, इसलिए गोवर्धन जैसे पर्वत को इकट्ठा उठा करके ले आए। किंतु गिलहरी छोटी सी, शरीर छोटा, इच्छा करने से भी बहुत बड़े पत्थर को भी उठा के नहीं ला सकती, भावना होने पर भी नहीं कर सकती। तो उसने क्या किया? उसने अपने शरीर को समुद्र में गीला करके और फिर समुद्र के तट पर जो रेती, उसी में अपने आप को उसने पूरी तरह से क्या किया, ऊपर नीचे होते होते बहुत सारा, जितना शरीर में रेती लग जाए उतना अच्छा, उसी रेती को ले जा करके फिर क्या करती है, जहां से पुल बनना प्रारंभ हुआ वहीं पर ही अपने शरीर से रेती को झाड़ देती है कि इससे क्या होगा, पत्थर नोकीले नहीं रहेंगे। भगवान राम को और उनके भक्तों को जाने पर उनके चरणों में पत्थर नोकीले चुभेंगे नहीं। इसी भावना से उसने भी सेवा करनी प्रारंभ की। अब इन दोनों की सेवा में कोई तुलना है? ऐसे तो वो कहाँ इतने बड़े बड़े पर्वत उठा करके ला रहे हैं, इतनी अधिक सेवा, और कहाँ गिलहरी ये बिल्कुल छोटी सी सेवा जो बहुत कम, कितना ही रेत डाल पाएगी, बहुत कुछ करते करते भी कितना, एक छोटा सा भाग भी जो पुल का है उसको भी वो स्मूथ नहीं बना पाएगी, उतना भी नहीं कर पाएगी। दोनों की सेवा में बाहरी रूप में कोई तुलना का स्थल ही नहीं है। किंतु भगवान रामचंद्र ने दोनों की सेवाओं को एक समान मानते हुए उनके प्रति बड़ी प्रीति जो है वो उन्होंने किया। गिलहरी को भी अपनी गोद में लेकर के उसको अपने हाथों से सहलाया, उसके प्रति भी बहुत भली प्रकार से प्रेम उमड़ा, और हनुमान जी के लिए भी बड़ा अच्छी तरह वाला प्रेम उमड़ा। तो इसलिए जो सदगुरु वो वास्तविक रूप में एक व्यक्ति के हृदय की वास्तविक स्थिति को सर्वज्ञता के कारण समझ लेते हैं। कोई कोई व्यक्ति कपट करके अगर बहुत बड़ी सेवा भी करता है, किंतु यदि उसमें उसका अपना कुछ स्वार्थ छिपा हुआ होता है तो उसके द्वारा गुरु पाद पद्म प्रसन्न नहीं होते। छोटी सी सेवा अगर कोई करे उसके प्रति प्रसन्न हो जाते, किंतु कब, जब कैसे करता है, हृदय से करता है, भक्ति पूर्वक करता है। जैसे भगवान ने भगवद गीता में कृष्ण ने बता दिया
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कोई भी मेरा भक्त यदि भक्ति पूर्वक अर्थात बड़ी शुद्ध भावना से मेरे प्रति सेव्य की भावना से यदि वो मेरे लिए तुलसी का पत्ता और तुलसी की मंजरी पुष्पों में सबसे श्रेष्ठ तुलसी की मंजरी, यदि वो तुलसी की मंजरी पत्रम पुष्पम फलम अथवा कोई फल, भले ही बेर के जैसा फल जंगल से तोड़ करके दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम मतलब थोड़ा सा जल अथवा दूध यदि कोई प्रदान करता है, मैं उसी को बड़े प्रेम के साथ में पान करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। किंतु कब? जब मेरे को भक्ति पूर्वक प्रदान करता है, अच्छी भावना के साथ में। नहीं तो तुलसी की हजारों तुलसी के पत्ते इकट्ठे करके माला बना करके मेरे को देता है, किंतु यदि भावना नहीं है तो मैं ग्रहण नहीं करता। तुलसी की बहुत सारी मंजरियां इकट्ठी करके मेरे को देता है, किंतु मेरे को स्नेह पूर्वक प्रेम पूर्वक यदि नहीं देता तब मैं नहीं लेता हूँ। यदि वो समझता है कि मैं अभावग्रस्त हूँ, उसके द्वारा फल देने पर, उसके द्वारा दूध देने पर मैं जो मेरा कुछ मंगल हो जाएगा, यदि वो इस भावना से देता है तब मैं नहीं लेता। मेरे प्रति प्रेम के कारण यदि मुझे देता है तब मैं उसकी सेवा को लेता हूँ। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार, जिसकी जो योग्यता उसके अनुसार यदि सेवा नहीं करता तो उसके साथ उसके आराध्य देव उससे प्रसन्न नहीं होते। आराध्य देव की सेवा कैसे करनी होती है? जितना उन्होंने सामर्थ्य दिया, किस चीज का? शरीर का, मन का, बुद्धि का, धन का, जिस भी किसी प्रकार की योग्यता, बोलने की योग्यता, देखने की योग्यता, कान की योग्यता, पैरों से चल करके जाने की योग्यता, सब प्रकार की योग्यता को यदि एक व्यक्ति पूरी तरह से प्रेमी बन करके यदि उनकी सेवा नहीं करता तो आराध्य देव प्रसन्न नहीं होते। कैसे सेवा करनी होती है उसके लिए बताया, विषय जे प्रीति एवे आछय आमार, सेई मत प्रीति होक चरणे तोमार। जैसे एक व्यक्ति अपने पुत्र के लिए, अपनी कन्या के लिए, अपने प्रियतम के लिए जिस प्रकार से वो सब कुछ करने के लिए प्रस्तुत रहता है, अपने प्राणों तक को भी देने के लिए, अपने साथ में संबंध युक्त समस्त वस्तुएं जैसी उसके अपने प्रियतम के लिए होती हैं, उसी प्रकार से सही मत प्रीति होक, उस प्रकार की प्रीति के साथ में, उस प्रकार की भावना, उस प्रकार के संबंध के साथ में जब करता है व्यक्ति, तब क्या होता है? आराध्य देव का आराधना, नहीं तो नहीं होता। तो इसलिए कह रहे हैं कि अपनी योग्यता के अनुसार अपने आराध्य देव की सेवा के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। जिसके पास में सामर्थ्य है सेवा करने का, जैसे हमारे मुकुंद प्रभु को, उसको आता है श्रृंगार करना अच्छा, यदि वो श्रृंगार ना करे, सो जाए, आलस्य करे और आज रहने देते हैं कल देखा जाएगा, तो इसके द्वारा इसको क्या कहा जाएगा? ये दोष है। सामर्थ्य है, योग्य, मेरे को आता नहीं, करने की इच्छा करने पर भी मैं कर नहीं पाता, तो मेरा तो दोष होएगा नहीं जब मैं नहीं करने जा रहा तो। क्यों? क्योंकि मुझे आता ही नहीं वो चीज, इच्छा करने पर भी नहीं कर सकता हूँ। किंतु यदि वो ना करे तो उसका दोष होगा, मेरा दोष नहीं होगा। किसी दूसरे व्यक्ति को रसोई बनानी आती है अच्छी, मुकुंद को रसोई बनानी नहीं आती, तो जिसको अच्छी आती है बनानी, उसके पास समय भी है, किंतु यदि वो दूसरी बातों में तो लगा रहे, वृथा प्रजल्प करने में, इधर उधर की बातें करने में और रसोई बनाने में कोई रुचि ना दिखाए, तो इससे उसका क्या होएगा? दोष होगा। सामर्थ्य है, योग्यता है, तब भी अगर नहीं करे। किसी को फूलों की सजावट करनी अच्छी आती है, सबको नहीं आती, किंतु किसी को आती है, यदि वो ना करे
तो उसको उससे दोष होता है। इसी को क्या कहते हैं? योग्यता। किसी को कथा करनी आती है, कथा सुनने के लिए लोग हैं पढ़े, किंतु वो क्या कहता है, अरे ये बेकार के लोग हैं, मैंने नहीं इनको कथा सुनानी, तो उसका क्या होता है? उससे दोष होता है। किसी को कीर्तन करना अच्छा आता है, किंतु मैं कीर्तन तभी करूंगा जब लोग बहुत सारे देखेंगे और वाहवाही करेंगे। मैंने कीर्तन ऐसे ही बैठ के थोड़ा न कर लेना, तो उससे क्या होता है? दोष होता है। इसी प्रकार से अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग योग्यता, जो योग्यता जिसको भगवान ने प्रदान की है, वो उस योग्यता का यदि भगवान की सेवा में उपयोग नहीं करता तो उसको क्या कहते हैं? ये वित्त शाठ्य दोष लगता है इसको। वित्त का मतलब केवल मात्र धन संपत्ति नहीं होता। जिसके पास वित्त है, धन है, कौन से वाला धन? बाहरी रूप वाला धन। वो यदि उसमें कंजूसी करता है, होने पर भी भगवान की सेवा में, भक्त की सेवा में नियुक्त नहीं करता, तो उसको भी दोष लगता है। इसी प्रकार से सबका धन अलग अलग है। किसी का धन क्या है? वो बहुत अधिक अच्छे से बोल सकता है। किसी का धन क्या है? अच्छे से कीर्तन कर सकता है, गला उसका धन है, भगवान ने उसको गला दिया। किसी को भगवान ने बुद्धि दी, किसी को भगवान ने हाथ में कोई कला दी। जिसको जिस भी चीज को भगवान ने दिया है वही उसका वित्त कहलाता है। और उस वित्त को अपनी योग्यता के अनुसार जितना तक वो कर सकता है, वहां तक यदि नहीं करता आराध्य देव की सेवा, तो उससे उसका दोष होता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं अपनी योग्यता के अनुसार अपने आराध्य देव की सेवा के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं वित्त शाठ्य नहीं करता। जितना मेरे शरीर में, जितना मेरी बुद्धि में, जितना मेरी विद्या में पढ़ाई लिखाई करके, गुरु की कृपा को प्राप्त करके जो धन मेरे पास है, मैं पूरा का पूरा उसको क्या कर रहा हूँ? भगवान की आराध्य देव की सेवा में नियुक्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको कहते हैं निष्कपट प्रयास। कपट प्रयास करना भी अच्छा नहीं होता। उसके बाद में कह रहे हैं तुम सभी ने मेरे नित्य आराध्य, आराध्य देव कौन होते हैं? जो नित्य आराध्य होते हैं उन्हीं को ही आराध्य देव कहते हैं। नित्य आराध्य का मतलब नित्य प्रति नहीं। नित्य प्रति मतलब हर रोज मैं दिन में 5 मिनट के लिए उनको प्रणाम करता हूँ, या फिर उनको कुछ जाके दर्शन कर लेता हूँ, या उनकी 2 बातें, 2 श्लोक बैठ के ग्रंथ में पढ़ लेता हूँ। नित्य प्रति करता हूँ तो मेरे नित्य आराध्य कहते नहीं। नित्य आराध्य का मतलब होता है 24 आवर आउट ऑफ 24 आवर, और जीवन भर श्वास, अंतिम श्वास तक, और फिर जन्म जन्मांतर तक मैं जिनका क्या करता हूँ? जिनके चरणों में प्रणत हूँ, जिनकी कृपा चाहता हूँ, जिनकी सेवा करना चाहता हूँ, जिनके साथ सब समय रहना चाहता हूँ, जिनकी बात पूरी की पूरी मानना चाहता हूँ, जिनको मैं रत्ती भर भी कभी कोई जाने में तो कहना ही क्या, अनजाने में भी जिनको मैं कोई भी असुविधा नहीं देना चाहता, कोई जिनके मन में एक मुहूर्त के लिए भी मैं कभी कोई दुख प्रदान नहीं करना चाहता, जिनके सब प्रकार के, उनके ऊपर यदि कोई दुख आए, उस प्रकार के दुख को हजारों बार अपने ऊपर लेने के लिए प्रस्तुत रहता हूँ, जिनके प्रति इतना अधिक प्रेम उत्पन्न हो जाता है, उनको कहते हैं ये कौन है? इनके आराध्य देव। ऐसी आराध्य देव नहीं होते। आज मेरा आराध्य कौन है? कुत्ता। कल मेरा आराध्य कौन है? बिल्ली। परसों मेरा आराध्य कौन है? मेरी बाइक। उससे अगले दिन मेरी कोई लड़की के प्रति आसक्ति हो गई, वो मेरी आराध्य। उसको आराध्य नहीं कहते। आराध्य कभी परिवर्तित नहीं होते, एक मुहूर्त के लिए हृदय से जाते नहीं है। जिनके एक मुहूर्त हृदय से जाने पर, जिनके रत्ती भर भी रुष्ट हो जाने पर एक व्यक्ति के प्राण निकलने जैसी स्थिति हो जाती है, उसको कहते हैं ये उनके आराध्य हैं। तो इसलिए नित्य आराध्य अर्थात नित्य काल के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए, सब समय के लिए जो मेरे आराध्य देव हैं,
आप लोग क्या कर रहे हो? तुम सभी ने मेरे नित्य आराध्य की सेवा में मेरी सहायता करने के लिए तुम मुझे उसमें सहायता करते हो, और सहायता करने के लिए अत्यधिक कष्ट स्वीकार तुमने किया भी है और कर भी रहे हो। पास्ट में भी किया है और अभी भी कर रहे हो। फ्यूचर नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? करते रहोगे ये तो नहीं कहा। क्या बोला है कि तुमने मेरी नित्य आराध्य की सेवा में मेरी सहायता करने के लिए अत्यधिक कष्ट स्वीकार किया है, अर्थात पास्ट में, भूतकाल में, और कर रहे हो, अभी कर रहे हो। भविष्य में क्या होगा उसके विषय में कुछ नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि मुनिरपि मति भ्रम, बड़े बड़े व्यक्ति का भी मति भ्रमित हो जाता है, वो भी सेवा छोड़ देता है। कब? जब उसमें अहंकार आ जाता है, जब उसमें कर्तापन आ जाता है, जब वो अपने को अपने गुरु से भी बड़ा मानने लगता है, तब उसका क्या हो जाता है? भविष्य में फिर वो सेवा नहीं कर पाता। इसीलिए भविष्य के लिए नहीं कहा। जैसे बोल दिया, मोरले यदि उड़ले छाई तबे सतिर गुण गाई। सती की महिमा कब गान करेंगे? जब वो शरीर छोड़ देगी, उसका शरीर जल जाएगा, जल करके शरीर राख बन जाएगा। राख भी जब आकाश में उड़ने लगेगी तब सती के गुण गाते हैं, नहीं तो उससे पहले नहीं गाते, भूल हो सकती है। तो इसीलिए इन्होंने उनके भविष्य के लिए नहीं बोला कि तुम करते ही रहोगे। किस लिए? करते रहोगे, बड़ा सौभाग्य का बात। किंतु मैं अभी ये बात नहीं बोल पाऊंगा कि तुम करते रहोगे। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी की मति भ्रमित हो जाती है। इसलिए सावधान करते हैं गुरुपाद पद्म कि अहंकार नहीं करना, असत्संग नहीं करना, साधु संग में रहना, श्रेष्ठ संग में रहना, जिससे स्वाभाविक रूप में दीनता बनी रहती है। इस प्रकार का मैं स्वाभाविक रूप से ही इस सहायता के लिए तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। गुरु कह रहे हैं शिष्य को, जो तुम क्या करते हो स्वाभाविक रूप से, तुम मेरी जो सहायता कर रहे हो, मेरे नित्य आराध्य देव की सेवा में जो मेरी सहायता कर रहे हो, उसके लिए मैं क्या हूँ? मैं स्वाभाविक रूप से ही तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। कृतज्ञ क्या होता है? कृतज्ञ मतलब किए हुए उपकार को मानने वाला। तुम मेरे लिए, मेरे ऊपर उपकार कर रहे हो, तो शिष्य गुरु के ऊपर उपकार करता है या गुरु शिष्य के ऊपर उपकार करता है? उपकार कौन किस पे करता है? गुरु शिष्य पे उपकार करता है। उपकार मतलब, और एक साधारण भाषा में बोलते हैं एहसान करना। गुरु उपकार करते हैं या शिष्य उपकार करता है? गुरु करते हैं। तो किंतु यहाँ पर गुरु लिख रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए कृतज्ञ हूँ, तुम्हारे प्रति तुमने क्या किया है, मेरी जो सहायता की है आराध्य देव की सेवा करने में, उसके लिए मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। एक तो इसमें गुरु का गुरुत्व प्रकाशित होता है। गुरुत्व मतलब बड़प्पन, बड़ापन, कि उनमें बड़ापन है, गुरुत्व है, वो बहुत बड़े हैं। इसलिए उनका स्वभाव कैसा होता है? अल्प सेवा बहु करी माने। भगवान का और उनके शुद्ध भक्तों का एक बहुत बड़ा गुण बतलाया, अल्प सेवा बहु करी माने। कोई यदि उनके लिए बिल्कुल थोड़ा सा भी कुछ कर देता है तो उसको भी वो क्या मानते हैं अपने मन में? किसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। क्यों? क्योंकि वो कौन है? गुरु हैं। वो, उनमें बड़ापन है, बड़े हैं बहुत। वो अपने हृदय से, अपनी उदारता से, अपने गुणों से वो बहुत बड़े हैं। इसलिए वो क्या देख पाते हैं? किसी के द्वारा छोटा सा भी कुछ करने पर उसके लिए उसका वो गुण देख पाते हैं। अल्प सेवा बहु करी माने, थोड़ी सी सेवा को भी बहुत बड़ा मानते, किसने इतना मेरे लिए कर दिया। और जिनमें छोटापन होता है वो कैसे वाले होते हैं? उनके लिए कोई व्यक्ति बहुत कुछ कर दे, बहुत कुछ करने पर भी वो क्या कहते हैं? क्या किया मेरे लिए इन्होंने, मेरे लिए क्या किया इन्होंने। क्यों ऐसा बोल पाते हैं? क्योंकि उनमें क्या है?
छोटापन, अभी उनमें बड़ापन आया नहीं, छोटापन है बहुत, इसीलिए बोलते हैं। दूसरा बताया कि जो बड़ापन जिसमें है वो ऐसा क्यों कह पाते हैं, छोटी सी सेवा को भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं। किस लिए? क्योंकि उनके पास में अपना 100% सारा कुछ है, वो अभाव रहित हैं, उनको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए उनको अगर कोई थोड़ा सा भी कुछ देता है, जैसे एक व्यक्ति उसके पास में सब कुछ है, किंतु किसी बहुत छोटे से व्यक्ति ने उनके जन्मदिन पर उनको एक बहुत छोटा सा पेन ला करके दे दिया, उसमें भी उसके प्रति क्या होते हैं, पेन उनके काम आएगा नहीं, भले ही उनके पास उससे बहुत अच्छे अच्छे पेन हैं पड़े, जितना और खरीदना चाहे खरीद सकते हैं पेन, किंतु तब भी वो उस छोटे से पेन को लेकर के क्या करते हैं कि ये व्यक्ति कितना अच्छा है भाई, इसने मेरे को मेरे जन्मदिन पर पेन ला करके दिया, पेन ला करके दिया, इसका भी भावना है मेरे प्रति, वो उस भावना की कदर कर पाता है। और उस पेन को क्या कहता है कि मैंने अभी इससे जरूर लिखना है। क्यों? क्योंकि इसने, जिसके पास में अपने लिए भी बहुत कम चीजें हैं, इसने भी क्या किया, मेरे प्रति प्यार के कारण ये चीज ला करके दे दी, इसकी चीज तो उल्टा मैंने जरूर व्यवहार करनी है, यूज करनी है, इसकी चीज जरूर यूज करनी है। और कोई दूसरा व्यक्ति जो कैसा है, अपने आप में बहुत ओछा है, छोटा है, उसने क्या करना, एक व्यक्ति को ऐसा देखा था, प्रैक्टिकली अनुभव किया था, जो टूथ ब्रश आता है उसमें कोई कोई विदेशी भक्त ऐसा टूथ ब्रश लेके आता है जिससे आपको हाथ से रगड़ना नहीं है, उसमें बटन दबाओ वो अपने आप ऑटोमेटिकली चलने लग जाता है, मशीन की तरह, आपको सिर्फ दांतों दांतों पर रखना है बस, तो अपने आप से चलता है। वो ब्रश एक साधु ने, जिनको किसी ने विदेश से लाके दे दिया, वो साधु ने क्या किया, किसी एक गृहस्थ व्यक्ति के बच्चे को दिया, पति पत्नी और बच्चे 2, 4 लोग आए, एक ब्रश था, तो जो साधु उसने कहा मेरे तो ऐसा वाला यूज नहीं करना, अच्छा नहीं लगता, कोई देखेगा तो कहेंगे साधु हो भैया, ये तो बड़ा मॉडर्न साधु हो गया, ये ब्रश भी अभी ऐसे वाले करते हैं। तो उस साधु ने सोचा जे इनको दे देता हूँ, इनके बच्चे को दे देता हूँ, गृहस्थ व्यक्ति के बच्चे को दिया। और जो उनका पिता, वो 1 रुपया कभी किसी को दे नहीं पाता, क्यों? क्योंकि कमाई नहीं कर पाता, मूर्ख है, मोटी बुद्धि वाला, खुद कमाई कर नहीं पाता, चांदनी चौक में दुकान होने पर भी कुछ लाभ नहीं उठा पाता, हमेशा रोता ही रहता है, उसी के बच्चे को ब्रश दे दिया। तो अभी वो एकदम से क्या बोलता है, वो ब्रश मान लो 500 रुपए का मिलता है, तो वो बोलता है ये चांदनी चौक में ना ऐसे ही क्या बोलते हैं, पटरी पे लगाते हैं लोग आजकल, 220 रुपए का मिलता रहता है। उसके बच्चे ने एकदम से बोला इतना अच्छा ब्रश, ऐसा वाला ब्रश भी होता है, ये तो बहुत अच्छा ब्रश, ओ प्रभु जी को धन्यवाद करने लग गया उल्टा। और उसका पिताजी उसको क्या बोलता है, ये 20 रुपए का ब्रश पटरी पे बहुत मिलते रहते हैं, इसको कोई पूछता भी नहीं है। तो क्यों ऐसा बोला? जिस साधु के सामने बोला, वो साधु दुखी हुआ उल्टा, मैंने अच्छी चीज इनके बच्चे को दी, उल्टा कहना चाहिए, चाहे खराब भी चीज क्यों ना हो, तब भी क्या कहना चाहिए था कि देख तेरे को प्रभु जी कितना प्यार करते हैं, उन्होंने अपने लिए नहीं रखा, तेरे को दे दिया, बोलना तो यही चाहिए था। और उसने क्या बोला उल्टा, ये ऐसे, इसको इतना स्पेशल चीज मत समझियो, ये खराब सी चीज है, ये तो पटरी पे ऐसे ही मिलती रहती है। तो ये कौन बोल पाता है? जिसमें छोटापन है, अभी बड़ापन आया नहीं, योग्यता ही नहीं है, इसीलिए वो बड़ेपन वाली बात नहीं करके कौन सी वाली बात करते हैं, छोटेपन वाली। छोटेपन वाला जो है उसका अलग, ये पता चल जाता उसके व्यवहार से, उसकी बातों से ही, छोटापन किसमें, बड़ापन किसमें। इसलिए बड़ेपन को क्या बोलते हैं, इसमें क्या है, बड़प्पन है। तो ये गुरु पाद पद्म जो है बड़प्पन के कारण ऐसा सचमुच में अनुभव कर पाते हैं, झूठ मूठ में नहीं बोलते किसी को मन रखने के लिए, सचमुच में वो बोलते हैं
कि मैं क्या हूं, तुम्हारा कृतज्ञ हूं, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, तुमने मेरी बड़ी सहायता की है, मैं तुम्हारी इस सहायता को कभी भूलूंगा नहीं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं तुम्हारा मंगल हो। इस प्रकार से गुरु पाद पद्म करते हैं। किंतु शिष्य को गुरु अगर इस प्रकार का कहें भी, शिष्य को किस भावना से लेना पड़ता है? इस बात को शिष्य को लेना पड़ता है कि नहीं गुरुदेव, आपने उल्टा हमारे ऊपर क्या किया है? कृपा की है, कृपा करके हमारे से सेवा आपने ग्रहण कर लिया। आप अपनी आप से सारी सेवा करने में समर्थ हैं, किंतु तब भी आप जानबूझ करके अपनी आप से सारा कुछ करते नहीं और हमारे को भी उसमें करने का सुयोग देते हैं। शिष्य इस प्रकार का सोचता है, तभी होता है शिष्य, वास्तविक शिष्य, नहीं तो वो शिष्य नहीं कहलाता। जैसे भगवान रामचंद्र, भगवान कहने का अर्थ ही क्या होता है? भगवान को अगर वन वर्ड में डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करते हैं? भगवान का अर्थ क्या होता है? सर्वशक्तिमान। भगवान मतलब सर्वशक्तिमान, सब कुछ करने में समर्थ, सारी शक्तियां उनके पास में है, उनको कहीं किसी से किसी और चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपने आप में पूर्ण होते हैं, तभी तो भगवान है। तो वही भगवान जो रामचंद्र के रूप में उन्होंने हनुमान की सहायता, सुग्रीव की सहायता, लक्ष्मण की सहायता, भरत की सहायता, सीता जी से कुछ कुछ सेवा, इन सब से क्यों अपनी सेवा करवाई? क्यों उनसे चीजें आशा करते हैं? हनुमान जी ने उनकी सेवा सहायता की या नहीं की? तो जो हनुमान ने की वो रामचंद्र जी अपने आप करने में समर्थ नहीं थे। जो भरत ने उनके लिए किया वो अपने आप से करने में समर्थ नहीं थे, अपना एक रूप और बना लेते, राजपाट अपने आप चला लेते, अपनी आप ही हनुमान वाला कार्य कर रहे थे, लक्ष्मण के पास भी बैठे रहते, संजीवनी बूटी के लिए दूसरे रूप में चले भी जाते, संजीवनी बूटी लेने के लिए लंका में अपने किसी दूसरे स्वरूप से पहुंच जाते, छलांग लगा के समुद्र को। उनको समुद्र की छलांग भी लगानी पड़ती है भगवान को, ना इच्छा करने से जहां पर इच्छा वहीं पर प्रकटित हो सकते हैं, वहीं प्रकटित हो सकते हैं। किंतु तब भी ये सारा लीला फिर ऐसा करते क्यों हैं? ऐसी सेवा करते करवाते क्यों हैं? क्या क्यों प्रकट करते हैं? ओ मेरे को नहीं पता अभी औषधि कहाँ से आएगी, हनुमान तुम जा सकते लाने के लिए, ऐसे वाली भावना क्यों दिखाते हैं? नहीं, मेरे को पता ही नहीं है सीता कहाँ पर है, हे सुग्रीव, हे हनुमान, तुम मेरी सहायता कर सकते हो, मेरे को बता सकते हो कि पता करके कि वो कहाँ पर है सीता। ये सारी लीला प्रकटित क्यों करते हैं? सर्वशक्तिमान होने पर भी, सर्वशक्तिमान होने पर भी दूसरे को सेवा का सुयोग देने के लिए, अगर उनको सेवा नहीं देंगे, उनके साथ में कुछ संबंध नहीं बनाएंगे, तो उस व्यक्ति को अपने साथ में अच्छी तरह से अपने जैसा कैसे बनाएंगे, अपने से जोड़ेंगे कैसे? इसीलिए सेवा को प्रकटित करते हैं। सेवा की उनको आवश्यकता नहीं है, अपनी आप से कर सकते हैं। जैसे शिला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति साधु बनेगा, जिसको भगवान ने स्वीकार कर लिया, जिसका आत्म तत्व प्रकटित हो गया, जिसका स्वरूप प्रकटित हो गया है, जो भगवान के दर्शन कर सकता, उनके साथ रह सकता, उसको फिर ना तो खाने की, ना पीने की, ना स्नान करने की, ना औषधि की, ना किसी कुटिया की, किसी भी आराम करने की उसको आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो तो आत्मा के साथ में संबंध युक्त हो गया। उसको क्या भूख लगनी? आत्मा को भूख नहीं लगती, शरीर को भूख लगती है। आत्मा को दर्द नहीं होता, शरीर को दर्द होता है। आत्मा को थकावट नहीं होती, शरीर को थकावट होती है। आत्मा को बरसात भिगो नहीं सकती जो उसको छत चाहिए, उसको सर्दी कपकपी उसमें नहीं उत्पन्न कराती आत्मा में, जिससे कि उसको कंबल चाहिए, ना कि स्वेटर चाहिए। आत्मा को प्यास नहीं लगती जो उसको पानी चाहिए, ग्लास चाहिए। किसके लिए चाहिए? ये सारा कुछ शरीर के लिए चाहिए। तो अगर गुरु पाद पद्म शरीर से है ही परे, सूक्ष्म शरीर से भी परे हैं, वो आत्म तत्व में प्रतिष्ठित हैं,
तो उनको तो सुखदेव गोस्वामी की तरह ना खाने की आवश्यकता होती है, ना पानी पीने की आवश्यकता होती है, ना वस्त्र की आवश्यकता होती है, ना कुटिया की आवश्यकता होती है, ना कभी वो बीमार पड़ते हैं, इसलिए उनको औषधि की भी आवश्यकता नहीं होती। गुरु को ये सब कुछ नहीं होता, फिर क्यों बीमार होके दिखाते हैं? क्यों कहते हैं गुरु को भोजन चाहिए? क्यों कहते हैं गुरु को विश्राम करना है, अभी उनको डिस्टर्ब मत करो? सारा कुछ क्यों करते हैं? कृष्ण के सिर में दर्द हुआ, कथा सुनी हुई ना? कृष्ण के भी सिर में दर्द होता है। भगवान किस चीज के? अगर उनका भी हमारी तरह सिर दर्द होता है तो फिर भगवान काहे के? और उनका पूजा करने से फिर मेरा क्या लाभ होगा? उनका अपना ही सिर दर्द जाता नहीं, मेरा सिर दर्द क्या दूर करेंगे? उनका सिर दर्द होता नहीं, उनका सिर दर्द नहीं होता। सिर दर्द होने का केवल बहाना करते हैं। जैसे अपने बच्चे को कुछ सिखाने के लिए माता पिता बड़े सारे बहाने करते हैं समय समय पर। क्या बहाने करते हैं? मैं बहुत थका हुआ हूँ, ला तो तुम पानी लेकर के आ जाओ। तो इतना थके हुए, अपने आप पानी भी नहीं ले सकते, थके हुए नहीं है। बच्चे को धीरे धीरे क्या करना है, ये सिखाना है कि जब भी मैं घर पे आऊं तो मेरे लिए अपने आप पानी लेके आया करो। ये सीखेगा नहीं तो फिर आगे किसी और को भी देगा नहीं। सारा समय हम तेरे लिए उल्टा करते रहेंगे, तेरे हाथ में पानी पकड़ाएंगे, तेरे हाथ में भोजन देंगे। अब तेरे को क्या करना सीखना है? अपना पानी तो पीना ही है अपने आप से, उल्टा दूसरे को भी पानी ला करके देना है, ये उसको सिखाना है। तो इसीलिए बहाना करते हैं। कभी कभी क्या बहाना करते हैं कि देख तो वहां पर कितने पैसे रखे हैं, उसको गिन के बता। तो अपने आप को पैसे गिनने नहीं आते? आते हैं, और गिनने की जरूरत ही नहीं है, हमारे ही पैसे हैं रखे हुए हैं, तो गिनने की भी जरूरत नहीं है। किंतु उसको धीरे धीरे क्या करना है, ट्रेन करना है उल्टा गिनने में, तो इसलिए उसको उसमें डालते हैं। इसी प्रकार से गुरु, वास्तविक रूप में जो गुरु, वास्तविक रूप में जो भगवान, उनको वो सारी चीजें जो हमारे से वो करवाते हैं उसकी उनको आवश्यकता नहीं है कुछ भी, उससे उनका कोई लाभ भी नहीं है। जैसे अध्यापक को बार बार बच्चे को 1 2 3 4 1 2 3 4 का खा गा गा ये सिखाने से उसका अपना ज्ञान वर्धित नहीं होता है। ये चीज करने से उसका कोई 1 2 3 4 अच्छे से सीखना हो जाता है न, पहले से सीखा हुआ है अध्यापक ने। का खा गा गा अच्छे से सीखना हो जाता है उसका ना, उसने पहले से ही सीखा हुआ है, उसने पहले से सीखा हुआ है। अब जब बार बार रिपीट करवाता है, किसका उसमें मंगल होता है? छात्र का, विद्यार्थी का, उसके लिए करते हैं। उल्टा उसके लिए जब समय देते हैं तो इसके लिए उसका शिष्य जो है, छात्र जो है, वो क्या बनता है? ऋणी बनता है। किनको आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मेरे को सिखाने के लिए, मेरे को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया? खुद भी उल्टा बार बार बोलते हैं और मुझसे भी बुलवाते हैं। इसी प्रकार से वास्तविक रूप में सद्गुरु वो शिष्य से किसी वस्तु की कामना नहीं करता, उसको उनसे कुछ नहीं चाहिए। वो आत्म तत्व में प्रतिष्ठित हैं, उनको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, उनको चाहिए ही नहीं कुछ भी ऐसे वाला, उनको कुछ नहीं चाहिए। किंतु अगर शिष्य ये सब नहीं करे तो शिष्य का संबंध होगा नहीं, उन्नति करेगा नहीं, सेवा कुछ नहीं करेगा, सीखेगा नहीं, तो भगवान उसको अपनी सेवा में नहीं लेंगे। उसको सिखाने के लिए, उसको वहां तक पहुंचाने के लिए गुरु क्या करते हैं? केवल एक माता पिता की तरह बहाने करके कहते हैं मेरे को भूख लगी, कुछ भोजन लाओ, भोजन ठीक से लाना, ऐसे वाला नहीं, ऐसे वाला देना। तुमने स्थान को साफ क्यों नहीं करके रखा? साफ करो इसको। मेरे को देखो तो पेट में दर्द हो रहा है, कुछ औषधि लाके दो। तो सारा कुछ ये केवल प्रकटित करते हैं, बद्ध जीव नहीं। हमारा तो सचमुच में होता है, किंतु उनका होता नहीं है। जैसे कृष्ण का सिर दर्द नहीं होता, कृष्ण को भूख नहीं लगती, भगवान है, उनको क्या भूख लगनी? भगवान सब समय अपने आप में तृप्त रहने वाले व्यक्ति, किंतु फिर भी माता को कहते हैं मेरे को भूख लगी, माखन दे दो, तो मेरे को थोड़ा सा लड्डू खिला दो, तुम लड्डू खा रही हो, एक टुकड़ा इसको मेरे को दे दो। तो क्या कहते हैं? पहले नाच करके दिखा। तो ये सारा कुछ भूख लगना और सारी चीजें अपनी
मैया मेरे को नींद आ रही है, मैंने और कुछ नहीं करना, मैं अब सो रहा हूँ, बस मेरे को कहानी सुना दो, मैं सोऊंगा, ये सारा कुछ नींद आ रही है। भगवान को भी नींद आती है, शरीर को नींद आती है, जिसका शरीर होता है, जो आत्मा में होता है स्थित, उसको नींद नहीं आती। उसकी आत्मा तो 24 घंटे जागृत रहने वाली वस्तु। आत्मा को कोई सोना होता है? आत्मा सोती नहीं। आत्मा सो जाएगी तो ये तो इसका अस्तित्व खत्म हो गया, मर गया तो ये व्यक्ति। इसलिए भगवान को ये सब जैसे नहीं चाहिए होता, गुरु को भी ये सब कुछ नहीं चाहिए होता, किंतु गुरु जो अपनी आप से फिर दिखलाते हैं कि मेरे को भी किसी चीज की आवश्यकता है, उसमें शिष्य को सब समय विचार करना पड़ता है कि ये आवश्यकता जो बोल रहे हैं उनको है, ये मेरे उन्नति के लिए, मेरे को ही आगे बढ़ाने के लिए, ये उल्टा मेरे ऊपर कृपा करने के लिए इन्होंने क्या किया है, इस सेवा को प्रकटित किया है। मंदिर की गुरु को क्या आवश्यकता? माधवेंद्र पुरी पाजी को मंदिर की आवश्यकता नहीं थी, वो तो अपना एक एक वृक्ष के नीचे रह करके भजन करते थे। मंदिर की आवश्यकता उनको है ही नहीं। भगवान ने फिर भी उनके माध्यम से मंदिर बनवाया। गोपाल देव ने अपनी आप कहा, मैं तुम्हारी सेवा लूंगा, तुम गांव के लोगों को इकट्ठा करो और उनको कहो कि वो मेरे को क्या करें, पहले कुंज में से निकालें और फिर मेरी सेवा करें, मेरे को स्नान कराएं, दूध दें, मेरे लिए ये लेकर के आए, मेरे लिए चंदन लेकर के आओ, मेरे लिए गैयाएं इकट्ठी करो। ये कौन करवा रहा है सारा कुछ? कृष्ण करवा। अपनी आप से नहीं कर सकते कृष्ण, उनको दूध की कमी है ना, क्या अपनी आप से जो कुंज में से निकल करके नहीं आ सकता, ये भगवान है। काय का भगवान? जिनको चर्म रोग हो गया, कह रहे मेरे को मेरे शरीर से जलन नहीं जाती, मेरे जो चर्म है उसमें रोग हो गया है। ये काय के भगवान? भगवान को रोग होता है? जाओ मेरे लिए चंदन लेके आओ, चंदन मेरे को लगाओगे नहीं जब तक, तब तक मेरे शरीर का रोग, ये ठंडक मेरे शरीर को नहीं पड़ेगी। कपूर भी लेकर के आना, चंदन भी लेकर के आना। ये क्या बात हुई भाई? इसीलिए लोग कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे। जब हमारे यहाँ पर भगवान को भोजन कराएंगे, श्रृंगार करेंगे, चंदन लगाएंगे, पंखा चला देंगे उनके लिए, सर्दी आने पर हीटर चला देंगे, लोग कहते हैं तुम्हारा भगवान कैसा है भाई, इसको ठंड लगती, भूख लगती, गर्मी लगती, इसको भी विश्राम करना पड़ता, ये भगवान कैसा है? फिर ये कैसा भगवान है? किंतु जो भक्त हैं वो देख लेते कि सचमुच में उनको आवश्यकता नहीं है, वो सबसे परे हैं। आत्मा को क्या सर्दी लगनी और आत्मा को क्या गर्मी लगनी? जब आत्मा को ही नहीं लगती, परमात्मा का फिर क्या कहना? परमात्मा को सर्दी गर्मी लगेगी। किंतु फिर क्यों बोलते हैं जो सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, चर्म रोग हो गया, भूख लगी है। दूसरे व्यक्ति को अगर इस प्रकार से, क्योंकि हम इस जगत के हैं, अगर हमारे से उस प्रकार की चीजें नहीं करवाएंगे तो हम और तो कुछ कर ही नहीं सकते। आत्मा वाली सेवा हमें करनी नहीं आती। आत्मा वाली सेवा कैसे करेंगे? आत्मा की सेवा ही क्या होती है यही नहीं पता हमारे को। हमारे को अभी शरीर से केवल बातें पता है और हम वही चीज ही कर सकते हैं। इसीलिए हमारे साथ में अपना संबंध बनाने के लिए, हमारे को उन्नत उठाने के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारे को शरीर वाली वृत्तियों से हटा करके आत्मा तक पहुंचाने के लिए वो अपने आप को नीचे लाते हैं बहुत, और हमारे सामने प्रकटित करते हैं उल्टा कि मेरे को आवश्यकता है इस चीज की, उस चीज की, उस चीज की। इसीलिए वो क्या बोलते हैं, अगर उनकी कोई अच्छी चीज को थोड़ा सा भी कोई स्वीकार कर लेता है जिसमें उसका अपना ही मंगल है, उसी को भी क्या कहते हैं, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं, तुमने मेरी बात मान ली, तुमने मेरे अनुसार कुछ कर दिया, उसके कृतज्ञ बन जाते हैं। तो इसीलिए गुरु की एक प्रकार की स्थिति के कारण ऐसी भावना होती है, क्योंकि वो बहुत ऊंचे हैं, बहुत बड़ापन है उनमें, इसीलिए वो इस प्रकार से बोलते हैं, अनुभव करते हैं। किंतु शिष्य को कैसे लेना पड़ता है? शिष्य को लेना पड़ता है कि वास्तविक रूप में मेरे से ये जितनी सेवा ग्रहण कर लें, मेरे को जितना वो सेवा करवाने के लिए योग्य बना लें, इसके द्वारा मैं ही उनका क्या हूँ, हर प्रकार से कृतज्ञ हूँ, मैं उनका ऋणी हूँ। इस प्रकार से शिष्य बोलते हैं, भावना लेते हैं, बोलते नहीं है, केवल हृदय में भी वही भावना रखते हैं। इसलिए अभी केवल आज हम यहीं पर ही रख देते,
एक पैराग्राफ हमने आज पढ़ा जिसमें कह रहे हैं अपने शिष्य के प्रति बड़े प्रसन्न होकर के मैं तुम सभी के स्नेह के कारण अभी तक जीवित हूँ एवं अपनी योग्यता के अनुसार अपने आराध्य देव की सेवा के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। तुम सभी ने मेरे नित्य आराध्य की सेवा में मेरी सहायता करने के लिए अत्यधिक कष्ट स्वीकार किया है और कर रहे हो। इसी के भीतर में कि भगवान से यही प्रार्थना कि सब समय करते भी रहो। मैं स्वाभाविक रूप से ही इस सहायता के लिए तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। इस प्रकार से कहा। कल हम अब इससे आगे श्रवण करेंगे। आज यहीं तक रख देते हैं। आज हमारे गुरु महाराज जी की तिरोभाव तिथि है। शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की आज तिरोभाव तिथि है। इसलिए संध्या के समय में हम उनके चरणों में पुष्पांजलि प्रदान करेंगे। कथा कीर्तन उन्हीं के विषय में आज करेंगे। आप सभी लोग अगर समय पर आ जाओगे तो बहुत अच्छा। कल रात को हमारे सिद्धांति महाराज जी यहाँ पर होंगे। कल रात को वही कथा कीर्तन करेंगे। कल पूर्णिमा, कार्तिक का अंतिम दिवस। ऐसे तो अंतिम दिवस आज था, व्रत आज तक, किंतु हम लोग कल जो है कार्तिक का पारण इत्यादि भी करेंगे। तो इसीलिए कल रात्रि में भी कथा होएगी। अगले दिन सिद्धांति महाराज जी ने विदेश भी चले जाना, इसीलिए कल रात को वो कथा कीर्तन करेंगे। कल भी आप सभी लोग आ जाना रात्रि के समय। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।